हम ये चाहते हैं कि मथुरा का सांसद यहीं का होना चाहिए, जिसकी वजह से वो यहाँ पर रह के वहाँ की स्थिति को जान सके और यहाँ पे विकास कर सके। जो हेमा मालिनी है वो कहीं और से आई हैं, उन्हें यहाँ की प्रॉपर कंडीशन के बारे में नहीं पता है, जो कि होना चाहिए। इसीलिए यहाँ का अगर सांसद होगा तो वो यहाँ पे यहाँ की ज़रूरत वगैरह को देखकर यहाँ पर विकास कर सकेगा। देखे जाकर कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आके। अगर आप दूर रह रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ के लोगों की आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो वही आई थिंक सबसे ज़्यादा होना चाहिए और हर एक फील्ड में जाके मेरे हिसाब से सांसद चेंज होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि देश की महिलाएं, मथुरा की महिलाएं बिना किसी डर के सड़कों पर चल सकें। नमस्कार, एक बार फिर हम आपसे जुड़ गए हैं। कैसा हो मथुरा का भविष्य सांसद और कैसा युवा चाहते हैं अपने लिए सांसद। कल किशोरी रमन महाविद्यालय के छात्रों का रिव्यू और उनके विचार हमने आपको दिखाए थे और आज हम दिखाएंगे मथुरा के प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक बीएसए कॉलेज के छात्र छात्राओं का इसके लिए क्या कहना है। तो बिना देरी किए अंदर चलते हैं, जहाँ कैंटीन के पास बहुत सारे छात्र छात्राएं बैठे हैं और उनसे जानते हैं कि वो कैसा आगामी भविष्य में अपने लिए सांसद चाहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सांसद उनका अगला कैसा हो। तो छात्रों से सीधे रूबरू होते हैं। कल हमने आपको किशोरी रमन महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की जो विचारधारा थी वो दिखाई थी कि वो अपने छात्रों को अपने सांसद को किस तरीके से भविष्य के तौर पर देखते हैं। आज हम मौजूद हैं मथुरा के बीएसए कॉलेज में, जहां पर हज़ारों की संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, अलग अलग कोर्सेज की जो है पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं और ये बच्चे जो हैं कल का भविष्य होने वाले हैं, जो कि भारत की दिशा तय करेंगे। तो आइए इनसे जानते हैं कि वो कैसा सांसद भविष्य में मथुरा के लिए चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का, कितनी उम्र है आपकी? 18। आपको पता है मथुरा की सांसद इस वक्त कौन है? नहीं पता। आपको नहीं पता है मथुरा की सांसद कौन है इस वक्त? जी, इन्हें नहीं पता है मथुरा की सांसद इस वक्त कौन है। आगे और छात्राएं बैठी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शीतल शर्मा। शीतल शर्मा, आप लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं, आप कैसा सांसद मथुरा के लिए चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि मथुरा का सांसद यहीं का होना चाहिए, जिसकी वजह से वो यहाँ पर रह के वहाँ की स्थिति को जान सके और यहाँ पे विकास कर सके। जो हेमा मालिनी है वो कहीं और से आई हैं, उन्हें यहाँ की प्रॉपर कंडीशन के बारे में नहीं पता है, जो कि होना चाहिए। इसीलिए यहाँ का अगर सांसद होगा तो वो यहाँ पे यहाँ की ज़रूरत वगैरह को देखकर यहाँ पर विकास कर सकेगा। अभी की जो सांसद हैं वर्तमान में हेमा मालिनी, उनके द्वारा ब्रजराज महोत्सव आयोजित कराया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं, देश के प्रधानमंत्री का एक छोटे से शहर मथुरा में आना? ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि ब्रजोत्सव, उन्होंने हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया और हमारे देश के प्रधानमंत्री को यहाँ पर बुलाया। लेकिन बहुत सारी कई और भी ऐसी सारी चीज़ें हैं जिन पर उन्होंने देखना चाहिए और विकास करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मथुरा में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आते हैं दर्शनों के लिए, लेकिन यहाँ पे फिर भी साफ़ सफाई नहीं है और जैसे टूरिस्ट के लिए व्यवस्था होनी चाहिए वो भी ढंग से नहीं है। आप कैसा सांसद चाहती हैं भविष्य में मथुरा के लिए? मथुरा के लिए हेमा मालिनी सांसद चाहूँगी। हेमा मालिनी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं उन्हीं को चाहूँगी कि वो ये आया। आप चाहती हैं हेमा मालिनी आगे? यस यस यस, हाँ जी। और आप चाहती हैं स्थानीय? हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि यहीं का लोग यहाँ पर विकास कर सकें और यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाएं यहाँ के मथुरा के नाम को। और भी छात्राएं मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, आप किस तरीके से देखती हैं भविष्य का सांसद कैसा हो मथुरा का? हेमा मालिनी ने वैसे तो अच्छा काम किया है, बट जैसे कई इलाके ऐसे हैं जैसे कि जहाँ पर ना जो छुप जाते हैं मेन जगह से जो दूर हैं, तो उधर ना कुछ ज़्यादा ही गंदगी है। म्यूनिसिपैलिटी का थोड़ा सा सिस्टम बेकार है और ड्रेनेज का भी सिस्टम नहीं है। मतलब जैसे बाकी जगहों पर ड्रेनेज का सही सिस्टम है, बट वहाँ पे नाले हैं इतने सारे और उसके आसपास इतनी गंदगी है, वो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी उनको देखना चाहिए कि हमारा मथुरा में क्लीनलीनेस इतनी नहीं है। बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, काफ़ी रोड भी अच्छे से बनवाए हैं, बट कहीं कहीं कुछ कमियाँ रह गई हैं। तो वो मैं चाहती हूँ कि जैसे कि ये भी ऐसे बस स्टैंड पे ही है, वहाँ पे जैसे बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है कि निकलने की भी बहुत दिक्कत होती है। तो वो ड्रेनेज का सिस्टम है ही नहीं मथुरा में इतने अच्छे तरीके से। तो मैं तो चाहती हूँ थोड़ा साफ़ सफाई और थोड़ा ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। साफ सफाई और ड्रेनेज का सिस्टम तो हो, लेकिन आप एक छात्र हैं, आप पढ़ाई कर रही हैं, भविष्य में एक छात्रों के लिए कैसा सांसद हो, वो कैसा सांसद चाहती हैं जो छात्रों के भविष्य के लिए काम करे, उनकी लाभ के लिए काम करे? छात्रों के लिए तो सबसे पहली चीज़, जैसे यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर्स हैं, दिल्ली में बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, बट मथुरा में थोड़े से कम है, जिसकी वजह से मथुरा के बच्चे दिल्ली में जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। और दिल्ली में जाने का रहने का खर्चा प्लस बाकी चीज़ों का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर मथुरा में थोड़ा सा
अच्छे कोचिंग सेंटर्स हो या थोड़ा सा अच्छा कॉलेज वगैरह हो, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी बनाई जाए तो बाहर जाने का बच्चों के पास ऑप्शन नहीं बचेगा, जिसकी वजह से मथुरा थोड़ा सा एजुकेशन के मामले में भी डेवलप होगा। आप अब तक कितनी बार मिली हैं मथुरा की सांसद से, यहाँ देखा है आपने उनको? मैंने सिर्फ उनको एक ही बार देखा है, बाकी मैंने नहीं देखा। वो भी मैं पिछले जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पे वो आई थी कॉन्वोकेशन के टाइम पे, तो मैंने बस तभी देखा उन्हें। आपके साथ ही बैठी हैं यहाँ पर, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। कल हमने एक किशोरी रमण महाविद्यालय में बातचीत की थी, तो वहाँ की छात्राओं का कहना था कि जिस तरीके से दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री है, ऐसी सेवा संसद द्वारा यहाँ पर चालू कर जानी चाहिए, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं बस सुविधा के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूँगी कि मथुरा उतना बड़ा सिटी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, या ट्रैवलिंग का इतना बड़ा इशू नहीं है, और जो ऑटो हैं वो भी काफ़ी हैं ट्रैवल के मामले में। पर जो मेरा मेजर इशू है वो प्राइमरी स्कूल्स को लेकर है। ना तो वहाँ पर बोल सकते हैं फ्रीक्वेंटली, ना वहाँ पे नेता जाते हैं, ना वहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से काम होता है। प्राइमरी स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि मेरे घर के खुद के पास एक प्राइमरी स्कूल है, तो मैंने उसकी कंडीशन पर्सनली जाके देखी है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ मतलब कितना गलत किया जाता है। एक तरीके से उनके साथ, उनके लिए जो खाना आता है वो भी प्योर नहीं होता। अगर उसका भी आप टेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल खाना होता है, उसमें कुछ चीज़ें निकलती भी, कभी कांच भी निकल जाता है। अब इमेजिन करिए कि एक बच्चे अगर कांच को स्वेलो कर लेगा तो उसके साथ क्या होगा। मेन प्रॉब्लम मेरी यही है कि वो स्कूलों में जाकर भी थोड़ा सा इंस्पेक्शन को बढ़ाएं। दूसरी चीज़ सर, वही वाटर वेस्ट, वाटर मैनेजमेंट एंड ये जो ड्रेनेज की जो टेक्निक्स हैं, इन पर बिल्कुल एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर इतना पानी भर जाता है कि आप ये सोचिए कि कोई छोटा बच्चा है तो वो यहाँ तक वो डूब ही जाएगा, मतलब उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके नज़रिए से एक स्थानीय सांसद बेहतर हो सकता है या फिर आप बाहर से आया हुआ? सर ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर ये करता है कि वो काम को अटेंशन कितना देते हैं, वो बार बार आते कितना, वो मीटिंग से पार्टिसिपेट कितना करते हैं। इवन अगर वो यहाँ पर नहीं है तो वो कनेक्ट कितना करते हैं मथुरा के लोगों से, उनका मतलब नज़र कितना रहता है उनके काम पर कि क्या क्या हो रहा है। तो मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करता है। अभी जो हमारी वर्तमान में सांसद हैं हेमा मालिनी जी, उनके कार्य से कितने खुश हैं आप? सर देखिए, मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा उनके कामों को नहीं किया है, मैं उतना इन चीज़ों में इफ़ेक्टिव नहीं रहती। बट मैं ये कहूँगी कि मैंने कुछ चेंजेस देखे हैं, मैंने ऑब्जर्व किए हैं। स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन में मैंने बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं। पर्सनली मैं उनसे एक बार रिवॉर्ड भी ले चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत ज़्यादा बड़ी सपोर्टर हैं। बट फिर भी सर बहुत चीज़ों में यहाँ पर कमी है। जैसे कि आप यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी काम टाइम से नहीं होता, हमारे एग्ज़ाम्स ही टाइम से नहीं होते। मैं मानती हूँ बहुत बड़े स्केल की प्रॉब्लम है, बट थोड़ा बहुत उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसमें। भविष्य के सांसद होंगे, उनमें क्या क्या नई चीज़ें आप सब देखना चाहेंगे कि ये नई चीज़ एक हमारा जो नया सांसद बने उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसी क्या चीज़ देखना चाहेंगे? सबसे पहले तो नहीं, सबसे पहले तो होना चाहिए कि वो मतलब देखे जाकर कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आके। अगर आप दूर रह रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ के लोगों की आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो वही आई थिंक सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और हर एक फील्ड में जाके, चाहे वो यूथ हो, वो वुमेन हो, वो चिल्ड्रेन हो, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उनको जाकर ज़रूर पर्सनली जाकर के पूछना चाहिए कि कहाँ किस क्षेत्र में ज़्यादा काम की ज़रूरत है। जी, कहाँ किस क्षेत्र में काम की ज़्यादा ज़रूरत है। और भी यहाँ पर जो छात्र हैं मौजूद हैं, क्योंकि ये कैंटीन एरिया है, छात्रों का जमावड़ा यहाँ पर लगातार देखा जाता है। और शतरंज समय यहाँ पर कुछ छात्र खेले, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। जी, आप शतरंज आप खेल रहे हैं, लोकसभा चुनाव इस वर्ष होने हैं, तो आप कैसा सांसद चाहते हैं मथुरा के लिए? अच्छा ही चाहेंगे। अच्छा, अभी जो वर्तमान में सांसद हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो भी सही है, उन्होंने भी काफ़ी विकास करा है मथुरा में। तो और भविष्य में कैसा सांसद चाहते हैं आप? जो और विकास करे, मथुरा को और ऊपर ऊंचाइयों तक ले जाए। अभी इन 9 सालों में सांसद ने क्या क्या कार्य किए कि जिनसे आप खुश हैं? जैसे कि सड़कें वगैरह बहुत अच्छी बनवा दी हैं, नए हाईवे बनवा दिए, वो सब भी ठीक है। आप कैसा सांसद चाहते हैं? मैं ऐसा सांसद चाहता हूं जो स्पोर्ट्स को आगे लेके जाए, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूं। अभी आप देख रहे होंगे मैं चेस खेल रहा हूं, वैसे मैं हॉकी खेलता हूं, मेरा मेन गेम हॉकी है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो गणेश राय स्टेडियम है ये काफ़ी अच्छा बन जाए, और हॉकी खेलने के लिए एक टर्फ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि कोई ऐसा सांसद बने जो जल्दी से जल्दी टर्फ लाए मथुरा में। तो अभी तक जो हमारे वर्तमान सांसद हेमा मालिनी जी जो हैं, उनसे आप कितनी बार मिले हैं या उनको देखा है आपने? उनसे मैं कई बार मिला हूँ। एक बार गणेश राय स्टेडियम में भी मिला था, मैं एथलेटिक्स के लिए गया था वहाँ पे ट्रायल देने के लिए, तो वहाँ पे वो आई थी हेमा मालिनी जी, तब उनसे मिला था। काफ़ी अच्छा उन्होंने भाषण दिया था वहाँ पे, और जो जो चीज़ें उन्होंने बोली थी गणेश राय स्टेडियम के बारे में वो सब उन्होंने करवाई थी। तो आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। जी, आप कैसा सांसद चाहते हैं वर्तमान में जो है, और भविष्य के लिए कैसा सांसद चाहिए आपको?
मोना बताओ सर जी कैसे चाहिए। मोना आप लगता है इंटरेस्ट नहीं रखते हैं राजनीति में, और इनसे पूछ लेते हैं आप कैसा सांसद चाहते हैं भविष्य में। मुझे भी नहीं है, आई हम जी। हाँ, चलिए बातचीत करते हैं और अन्य छात्रों से जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो कैसा सांसद आखिर चाहते हैं भविष्य में और उनकी भलाई के लिए सांसद क्या क्या कार्य करे। जी भाई, आप कैसा सांसद चाहते हैं आगामी भविष्य के लिए। सर सांसद एक तो जुझारू होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए, और थोड़ा संस्कृति को ध्यान रखते हुए, इस समय लहर चल रही है संस्कृति के राम मंदिर साइड में, तो हो सकता है कि थोड़ा सांस्कृतिक हो। हेमा मालिनी भी संस्कृति में अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा सांस्कृतिक टाइप का मिल जाए, थोड़ा कर्मशील हो, जुझारू हो, मथुरा के प्रॉब्लम को समझे बेस लेवल में बहुत प्रॉब्लम है मथुरा में। जी, मैं आपको बता दूं संस्कृति के लिए जो हमारे वर्तमान सांसद हेमा मालिनी जी, उनके द्वारा ब्रजरत्न महोत्सव आयोजित कराया जाता है। लेकिन सर थोड़ा सा और मथुरा की संस्कृति को थोड़ा सा और निखार के लाया जाए, मथुरा की वृंदावन साइड के एरिया को। क्या थिंकिंग है भविष्य के सांसद के लिए, क्या नया होना चाहिए उनके अंदर। थिंकिंग सर नया ये होना चाहिए कि मथुरा में जो पुराने मंदिर हैं, या मथुरा के जो अभी के जो नए मंदिर हैं, उनके लिए नई स्कीमें निकाली जाएँ, उनका पुनर्निर्माण कराया जाए, उनका पुनरुद्धार कराया जाए। ये भी बहुत बड़ी बात है मथुरा के लिए। अभी जो बाकी बारी कॉरिडोर की जो बातचीत चल रही है, जो प्रस्तावित है बाकी बारी कॉरिडोर, जिसको हाईकोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं। सर मैं उसके खिलाफ हूँ। बाकी बारी का जो मजा है वो उसकी सकरी गलियों में है, उसकी कुंज गलियों में है। अगर ब्रज की कुंज गली खत्म हो जाएंगी तो ब्रज का कोई मतलब है नहीं है। देखिए आप बुरा ना मानिए, लेकिन ब्रज की जो मजा है वो उनकी कुंज गलियों में ही है। इसी तरीके से मथुरा वृंदावन के पीछे एक रेल मार्ग बनाया जा रहा है, जो कि सांसद का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सर मेरे घर के सामने से निकल रहा है, तो मेरा तो मकान आ रहा है उसमें, तो मैं तो सर ये बिल्कुल तो सर प्रस्तावित हूँ नहीं हूँ। देखिए बात सहमत नहीं है उनसे। नहीं सर। चलिए आपकी सहमति जायज़ है। जी, आप कैसा सांसद चाहते हैं भविष्य में। ऐसा ही जैसा भैया ने बताया। अच्छा, युवाओं के लिए सांसद को क्या करना चाहिए। एक सांसद कैसा हो जो युवाओं के भलाई के लिए कार्य करे। युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करे और मतलब नई स्कीमें लाएं, जो जैसे आजकल हो रहा है ना। हमारे मथुरा में यूपी में ही पूरे में 5-6 साल हो गई यूपी पुलिस की भी भर्ती नहीं आई। अब भर्ती आई है, इतने दिन बाद भर्ती आई है। अब इसका भी कोई पक्का नहीं है कि रिजल्ट की सबसे बड़ी बात तो ये होती है, भर्ती आ भी जाती है तो भी रिजल्ट वगैरह में बहुत डिले होता है। रिजल्ट वगैरह बहुत डिले होता है, इससे कहीं ना कहीं छात्रों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर लगातार छात्राएं अपना रिव्यू दे रहे हैं कि उन्हें कैसा सांसद चाहिए, कैसे सांसद की वो अपेक्षा करते हैं, क्या क्या उनसे उनकी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। और यहाँ पर और भी बच्चे बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे, उनके पास जाना चाहेंगे कि वो कैसी सोच रखते हैं अपने भविष्य के सांसद के लिए। फ्यूचर का सांसद उन्हें कैसा चाहिए और क्या क्या उनकी अपेक्षाएँ हैं, और उन सांसद से किस कार्य की वो उम्मीद रखते हैं कि हमारा सांसद ऐसा हो। जी भाई, आप कैसा सांसद चाहते हैं भविष्य में अपने लिए। जो कि एजुकेशन पर काम करे और हमारे यहाँ की सारी व्यवस्था जैसे क्राइम में अच्छा होना चाहिए। सिर्फ नाम के लिए ही नहीं कि पुराने जैसे नाम से चलते हैं, ऐसे नहीं, कि जो अच्छा सुधार करे हमारे यहाँ पे। जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, उनके कार्य से कितने संतुष्ट हैं आप। हाँ ठीक है। पढ़ाई न चल रही बाबड़े। नहीं, ये उनका मत है, आप अपना मत रखना। जैसे सफाई के मामले में यमुना का जो मिशन है, जो कि सफाई के मामले में, वो बहुत ही अच्छा हुआ है। यमुना की सफाई हुई है। आप कितने सहमत हैं अपने जो वर्तमान सांसद हैं। बहुत सहमत हैं हम। सहमत हैं। कितनी उम्र है आपकी। उम्र हो गई है हमारी 17 साल। 17 साल। तो अभी 1 साल बाद आप वोट डालने 18 के हो जाएंगे, मताधिकार आपके पास आ जाएगा। तो कितने उत्साहित हैं मत डालने के लिए, क्या क्या सोच दिमाग में रहता है पहली बार जब फर्स्ट टाइम आप वोट डालते हैं। डाल देंगे बीजेपी पार्टी को ही, बीजेपी पार्टी को डालेंगे। अरे सांसद गुरुजी कोई बन जाए, कोई बन जाए, लेकिन आप अपनी बेहतरीन के लिए क्या चाहते हैं कि वो आपकी बेहतरी के लिए काम करे। अरे हेमा मालिनी आ जा हमारी तो। हेमा मालिनी जी ठीक है, अच्छा काम किया। अरे बहुत जोर को काम करो जी। ये चाहते हैं कि हेमा मालिनी जो है भविष्य में मथुरा की सांसद बने। तो हमने आज आपको बीएसए कॉलेज से दिखाया कि आज छात्रों के मन में क्या है अपने वर्तमान सांसद के लिए, और भविष्य का सांसद उनके लिए क्या हो और किस तरीके से बेहतरीन उनके लिए काम कर सके, और क्या क्या अपेक्षाएं वो अपने भविष्य के सांसद के लिए रखते हैं। क्योंकि ये देश के युवा हैं और यही आगामी समय में देश की दिशा तय करेंगे कि देश को किस ओर आगे जाना है, किस ओर इन्हें ले जाना है। तो इनकी सोच जरूर अहमियत हो जाती है सांसद को लेकर, चुनावों को लेकर, क्योंकि युवा देश को आगे बढ़ाने के लिए एक ढाल होते हैं। आप देख सकते हैं कि 2 और छात्राएं वहाँ पर बैठी हैं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ कि वो कैसा सांसद चाहती हैं एक महिला होने के नाते। जी, आप एक महिला हैं, वर्तमान हमारी जो सांसद हैं वह भी एक महिला हैं। आप कैसे अभी जो वर्तमान सांसद है उसको देखती हैं और भविष्य में कैसा सांसद चाहती हैं। मेरे हिसाब से सांसद चेंज होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि देश की महिलाएं, मथुरा की महिलाएं बिना किसी डर के सड़कों पर चल सकें। ऐसा विकास भारत में होना चाहिए कि जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, देर रात काम करके लौटती हैं, वो आने में सुरक्षित फील करें और हमें जब भी अपने सांसद की ज़रूरत हो वो हमारे लिए उपलब्ध हो।
उपलब्ध हो। इसके लिए आप कैसा सांसद देखती हैं कि स्थानीय सांसद इसके लिए बेहतर हो सकता है या फिर जो बाहर से सांसद हो वो बेहतर हो सकता है? इसके लिए मेरे हिसाब से स्थानीय सांसद बेटर होगा, क्योंकि उसे पता होगी हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, जबकि अगर कोई बाहर से आएगा उसको मथुरा की मेन प्रॉब्लम्स नहीं पता होंगी। जी, अभी जो हमारी वर्तमान में सांसद हेमा मालिनी, उनको भी 9 साल लगभग ये हैं कि मथुरा का सांसद बने हो गए हैं, तो आपको लगता है कि वो अब तक पूरी तरीके से मथुरा को समझ पाई हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं समझ पाई, क्योंकि वो मथुरा आई ही कितनी बार हैं। वो चुनाव के टाइम पर आती हैं खाली, वरना नहीं रहती हैं। तो इसीलिए अच्छा होगा मथुरा का कोई जो निवासी है वो सांसद बने। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर कोई ऐसा बनेगा जो यहीं से होगा तो उसे ज़्यादा नॉलेज होगी हमारे यहाँ इस एरिया के बारे में, और वो ज़्यादा एक्शन ले पाएगा। अब हेमा मालिनी जी को देखा तो वो काफ़ी टाइम बाद आती हैं, और आती भी हैं तो मेन जो मतलब कुछ ही चीज़ों पे वो एक्शन लेती हैं, लेकिन जो काफ़ी चीज़ें जैसे कि गर्ल्स की नॉलेज है, गर्ल्स के लिए जो एजुकेशन है उस पर ध्यान देना, और उनकी थोड़ी सेफ्टी के लिए चीज़ें करना, वो चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं हमें अभी तक देखा जाए तो। क्योंकि गर्ल्स फिर भी 7 बजे के बाद यहाँ पे वो निकल नहीं सकती है रात में, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ इफ समवन डूइंग समथिंग, सो दैट्स वाई। सुरक्षा का माहौल सांसद दे महिलाओं को, ऐसा आप चाहती हैं? तो मथुरा में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं अभी भी हैं जो कि सांसद को सर्वप्रथम करनी चाहिए, हल करनी चाहिए? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यही है कि सेफ्टी की, क्योंकि अगर मैं खुद, क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ, तो मैं अगर 7 बजे के बाद निकलूँ और सड़कों पे मतलब लड़के होते हैं, वो उन्हें इतना फियर नहीं है कि अगर वो लड़कियों से कुछ कहेंगे तो कोई उन्हें आके कुछ कहेगा, उन्हें बिल्कुल फियर नहीं है। वो कुछ भी बोल देते हैं, ओ भाई लड़की जा रही है, और कुछ भी बोल देते हैं, कमेंट ऐसे ही बोलते हैं। मतलब उन्हें इतना फियर नहीं है कि यहाँ पे पुलिस वाले हैं या फिर ऐसा एक कानून है जो उन्हें सजा दे सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सेफ्टी का माहौल सांसद प्रदान करे, एक सांसद आप चाहती हैं, अपेक्षा रखती हैं। तो अभी हमारे वर्तमान सांसद के कार्य को 9 साल हो चुके हैं, 9 साल लगातार उन्होंने कार्य किया मथुरा के लिए, तो उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? जी, मैं अभी इसी साल 18 की हुई हूँ, तो मैं वोट दूंगी। तो मेरे हिसाब से मथुरा की सांसद के लिए हेमा मालिनी जी उतनी परफेक्ट मॉडल नहीं है, क्योंकि जितना मैंने देखा है वो मथुरा में दिखती भी नहीं है। वो खाली जब चुनाव होते हैं, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव, उसी टाइम पर वो मथुरा में आती हैं, और जहाँ तक जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके द्वारा तो सॉल्व नहीं हुई हैं, वो यूपी सरकार के द्वारा हुई हैं। तो मेरे हिसाब से सांसद का चेहरा बदलना चाहिए इस बार। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर होंगे इस बार, तो क्या चीज़ें दिमाग में रहेंगी वोट डालने से पहले? यही जो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले तो यूथ की प्रॉब्लम बीइंग है यूथ। हम लोग यूथ हैं तो हम चाहते हैं कि हमें रोज़गार मिले। डजंट मीन के सरकारी नौकरी ही चाहिए, बट हमारे लिए इतना सेफ एनवायरनमेंट हो कि हम बाहर जाके अपना कुछ भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा बीइंग अ गर्ल मैं यही चाहूँगी कि लड़कियों के लिए एक सेफ़ माहौल हो, वो जहाँ भी जाना चाह रही हैं सुरक्षा के साथ जा सकें, बिना किसी डर के, क्योंकि लड़का उनको देखेगा या कुछ भी होगा, बिना किसी डर के वो जो काम कर रही हैं उस पर ध्यान दे पाएँ। जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए सुरक्षा हो, रोजगार हो, यही युवाओं की अधिक से अधिक जो है रिव्यू देखने को मिल रहा है। युवा रोजगार चाहते हैं, पढ़ाई के लिए एक बेहतरीन सांसद चाहते हैं जो कि बेहतर लाइब्रेरी, खेलों से युक्त मैदान वगैरह ऐसी सारी सुविधाएं और युवाओं को प्रदान करें ताकि वो भविष्य को अपने को उज्जवल बना सके। कुछ और छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं, क्रमवार तरीके से मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी, आप कैसा सांसद चाहती हैं भविष्य के लिए मथुरा के लिए? भविष्य के लिए ऐसा सांसद चाहते हैं जहां युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, जैसे कि कोई कंपटीशन हो रहा है तो उसमें अवसर मिले, और अच्छे स्कूल की क्वालिटी एजुकेशन हो, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो क्वालिटी नहीं है, जिसके कारण वो कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों को कंपटीशन अच्छे से दिया जाए, उनको मौके दिए जाएँ, और स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर के जो रोड है वो मतलब लोग ऐसे ही गंदा कर देते हैं, तो उनका ध्यान रखा जाए। स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए और जो गर्ल्स के लिए है वो काम किया जाए। आप कैसा सांसद चाहती हैं भविष्य में? जी, जेंडर गैप को, इक्वालिटी को ख़त्म करना चाहिए, वुमेंस को आगे प्रमोट करना चाहिए, और रिजर्वेशन जैसे अदर कास्ट को दिया जाता है वैसे जनरल के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि जनरल वालों को भी गवर्नमेंट जॉब में कोई चांसेस मिल सकें। और जैसे अदर का इन्होंने जैसे रोड वगैरह, सेफ्टी वगैरह होनी चाहिए, और जैसे क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे बच्चा अगर किसी भी चीज़ में अपनी फील्ड में प्रमोट होना चाहता है, आगे अपने फ्यूचर को उसमें देखना चाहता है, तो वो उसमें देखे। ऐसा कि नहीं है उसके ऊपर कोई प्रेशर हो कि नहीं इसे ही करना है, वो ही करना है, बस उसे मेन मोटिव होना चाहिए कुछ करने के लिए। बच्चे को अपने भविष्य के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए और उसके लिए सांसद सहयोग करे, ऐसी आपकी सोच है। आपकी क्या सोच है, जो फ्यूचर सांसद है उनके लिए क्या थिंकिंग है? मेरी ये सोच है कि सब, पहली बात तो वैसे सांसद बहुत अच्छा है, बट सब अपने लिए काम, हमारे कस्टमर ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं। पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो कोविड अभी गुजर के गया है, तो उसका जो हमारा इम्पैक्ट है, इतना बुरा इम्पैक्ट गया है कि सारी जो कंपनीज़ हैं उसने इतना ले ऑफ्स देना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के यूथ के लिए।
उसके बाद महिलाओं को, फीमेल्स को उसको इक्वालिटी दी जाए, जो कि जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको मोटिवेट करती है, क्योंकि हमने जो देखा है कि परसेंटेज है वो मेल्स की ज़्यादा है और फीमेल्स की कम है। तो इसी को हमें इक्वालिटी करने के लिए, क्योंकि फीमेल्स का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारी जो दुनिया है वो महिलाओं से ही जन्मी है, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए और महिलाओं के लिए कुछ कार्य किया जाए, मेरा ऐसा। जेंडर इक्वलिटी हो, साफ तौर पर इनका ये कहना है। अभी दो छात्राएं और यहाँ बैठी हैं, बारी बारी से मैं उनसे जान लेता हूँ कि वो कैसा सांसद चाहती हैं। आज एक महिला होने के नाते सांसद से क्या अपेक्षा रखती हैं आप? जैसे कि आपने देखा कि सब अपने व्यूज़ इस तरह बता रहे हैं, तो मेरी सोच ये है कि जैसे जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही थी कि जो जातिवाद है कि लोअर कास्ट जो है SC OBC वगैरह, इनको सबसे पहले मौके मिलते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे एग्ज़ाम के बेस पर हो या जॉब हो, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जबकि ये चीज़ें सबसे पहले हटानी चाहिए। बच्चे को या कोई भी स्टूडेंट हो, उसके टैलेंट से, उसके हुनर से पहचाना जाना चाहिए, उसकी कास्ट से नहीं कि उसने वो लोअर कास्ट का है तो उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। फैसिलिटीज़ सबके लिए है, इक्वली है, तो वो सबको इक्वली मिलनी चाहिए। वर्तमान में सांसद हैं, उनके कार्य से कितनी संतुष्ट हैं आप? वो जो वर्तमान में सांसद है वो अपनी जगह ठीक है, जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनको और ज़्यादा मतलब सुधार करने चाहिए, जल्दी से जल्दी एक्शन लेने चाहिए इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि उनके पास जो भी व्यूज़ आते हैं वो सबके सुनते हैं, लेकिन वो अभी इतनी जल्दी सुधार नहीं कर पा रहे हैं। जल्दी सुधार नहीं हो पाता है, त्वरित कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। जी, आप कैसा एक सांसद चाहती हैं भविष्य में मथुरा के लिए कि मथुरा का सांसद ऐसा हो, और वर्तमान में जो सांसद हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि लोग एम्प्लॉयमेंट दे, वो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकती। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, तभी भारत आगे बढ़ेगा। और सांसद के लिए सबसे क्या जरूरी है? सांसद एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जरूरी है युवाओं के लिए। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जरूरी है। तो सैकड़ों छात्र छात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपने अपने विचार हमसे व्यक्त किए कि वो भविष्य में कैसा मथुरा के लिए सांसद चाहते हैं, और वर्तमान में जो हमारी सांसद हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनके कार्य से कितनी संतुष्ट रहीं, और आगामी भविष्य में अगर कुछ बदलाव देखना चाहते हैं तो क्या बदलाव वो सांसद में चाहते हैं। स्थानीय सांसद कैसा हो, भारी सांसद कैसा हो, दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, और कौन सा सांसद बेहतरीन मथुरा के लिए हो सकता है, और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर अभी भी सांसदों को ध्यान देना चाहिए। तो सांसद पर संवाद अभी न्यूज़ आपको लगातार दिखा रहा है, और अभी न्यूज़ आपको लगातार सांसद पर संवाद आगे भी दिखाता रहेगा। तो आज हम BSA कॉलेज से छात्राओं के रिव्यू और उनके विचार आपको दिखाए, तो बने रहिए और जुड़े रहिए अभी न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ अनुज शर्मा।